हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार आर्ट। और इस बार मैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की ड्राइंग बनाने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर बार की तरह मैंने इस बार भी आउटलाइन पहले से ही ड्रॉ करके रखी थी ग्रिड मेथड से। और इस बार मैंने सोचा कि पहले मैं कान बनाता हूँ, बिकॉज वो लेफ़्ट साइड था और मैं राइट हैंडर हूँ, तो मुझे पहले जो लेफ़्ट साइड की चीज़ें वो पहले बनानी होती, ताकि जब मैं राइट हैंड साइड पे बनाऊँ तो मुझे जो पैचेस हैं, जो एक्स्ट्रा पैचेस रहते हैं, वो मैं हाइड कर सकूँ। अदरवाइज़ जो मैंने राइट साइड ऑलरेडी बना के रखा है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बार मैंने कान से शुरू किया, देन बाल। बाल में डिटेलिंग भरने की कोशिश करी, जो मुझसे नहीं हुई, तो मैंने उसको कम्प्लीटली डार्क किया। और जो हाइलाइट्स हैं उसको देने के लिए फिर मैंने ऑर्डर किया नीडेड इरेज़र, जो मुझे शायद 1 या 2 दिन में आ गया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने उस पे हाइलाइट्स दिए। तो फिर ये आँखों पे पहले बनाना शुरू किया, फिर जो तिलक है उनके वो बनाए, आईब्रोज़, देन नोज़। और हर बार की तरह पहले मैं बेस लेयर तैयार करता हूँ, देन शेडिंग शुरू करता हूँ। इससे मुझे जो टोनल वैल्यूज़ हैं वो मिलती है। मैं हमेशा पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि हर बार मैं पहले बेस लेयर तैयार करता हूँ। बेस लेयर से मुझे एक जो टोनल वैल्यू वो मिल जाती है। या फिर कहो, अगर मुझे लाइट या डार्क जैसा भी शेड देना है, मैं पहले बेस लेयर तैयार करता हूँ, उसके बाद फिर लाइट एंड डार्क शेडो देता हूँ, विच इज़ मोर कन्वीनियंट। एंड देन फिर अगेन मैंने बालों पे काम करना शुरू किया, जो कि बहुत टायरिंग था, क्योंकि जो पेंसिल है मेरे पास वो इतनी डार्क नहीं है। अगर आप 10 बी भी यूज़ करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। काफ़ी सॉफ्ट मतलब, अगर आप थोड़ा भी हार्ड अपना जो ब्रशर है वो यूज़ करोगे, वो उसका निब टूट जाएगी। तो आपको लाइट से ही शुरू करना होता है, आपको लेयर बाय लेयर काम करना होता है। लेयर बाय लेयर में फिर आपको टाइम भी उतना लगता है। बाल किसी तरह बना तो लिए और नीडेड इरेज़र आ गया था, तो मैंने उसका यूज़ किया। देन फिर मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी थे वो बनाना शुरू किया। और इसमें जो दाढ़ी थी वो लाइट थी, रेफरेंस में मैंने डार्क कर दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, डार्क काफ़ी डार्क दिख रहा है। सो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, बिगड़ गया थोड़ा सा। बट नो वरीज, आई कैन स्टिल मैनेज इट, क्योंकि रबर हमेशा काम आता है। इट इज़ नॉट अनलाइक अदर मीडियम, इट इज़ रियली वेरी सिंपल। जस्ट मिटाओ और फिर से बनाते जाओ। और ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी कंपटीशन में हूँ कि अगर मिटा दिया तो मेरे पॉइंट्स कट जाएंगे। ओके, सो बनाते गया। देन नेक पे काम किया। नेक पे ज़्यादा कुछ था नहीं डिटेलिंग के लिए, प्लेन था काफ़ी। देन हैंड्स। हैंड्स पे थोड़ा काम करना ज़रूरी है मुझे, क्योंकि जो आप शैडो देख रहे हैं, शैडो या फिर जहाँ पे जॉइंट्स रहते हैं, वो शेड करना बहुत मुश्किल पड़ा मुझे। तो आई थिंक मुझे उस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। ऑल तो मैंने इसमें काफ़ी मेहनत करके जो भी पहले बेस लेयर तैयार करना, देन हमेशा की तरह जो भी टोनल वैल्यूज़ है वो देना, वो हमेशा की तरह करता हूँ। बट स्टिल आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देन अगेन जो शर्ट था, शर्ट कहो या कुर्ता कहो, कुर्ता ही पहनते हैं वैसे, कुर्ता शेड करना काफ़ी सिंपल था। जस्ट आपको स्टार्ट करना है बेस लेयर। बेस लेयर के बाद 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, डिपेंड्स कि अगर 10B तो मैं, जो आप एकदम डार्केस्ट एरिया देख रहे हो वो 10B से किया हुआ है। और जो जो आप मिड टोन कह सकते हो वो 4B है। 4B या हद हद होगी 6B। और सिर्फ कुर्ता बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे। और अगर कहें पूरी ड्राइंग बनाने में मुझे लगभग लगे हैं 15 डेज़ और मोर देन 15 आवर्स। बहुत मुश्किल था भाई। और ऐसा है ना कि मुझे ये ड्राइंग बहुत अच्छे से बनानी थी, टाइम दे के बनानी थी, क्योंकि आप ड्राइंग पे जितना ज़्यादा टाइम देते हो, आप उतना रियलिटी की तरफ जाते हो। या फिर कहो कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो यही है कि आप उसको टाइम दो, उसको ऑब्ज़र्व करो। जब आप ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको खुद की खामियाँ दिखने लगती है। जब आपको खुद की खामियाँ दिखने लगती है तो आप धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव करते हो। और जैसे कि आज सपोज़ मैंने ये शर्ट ड्रॉ किया, कल हो सकता है मुझे उसमें कुछ खामियाँ दिखें। क्यों? क्योंकि आज हो सकता है मैं किसी और मूड से बैठा हूँ, मैंने ड्रॉ तो कर दिया ही, हो सकता है कि
आज मैं अच्छे मूड में बैठा हूँ और मैंने पहली बार में ही बहुत अच्छा ड्रॉ कर लिया, हो सकता है। बट अगर मैंने अच्छा ड्रॉ नहीं किया है तो सेकंड डे मुझे सेम चीज़ पे फिर से काम करना है। क्यों? क्योंकि जो सैटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलता है पहली बार में। कई बार सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है पहली बार में और बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो एकदम लोअर फेस था वो बताया कि भाई बहुत मुश्किल था। ये एल्बो एल्बो ड्रॉ कर रहा हूँ, शर्ट जो कुर्ता है उसका। इट इज़ रियली वेरी इजी। आपको जो लाइट्स दिख रहे हैं वो मैंने नीडल इरेजर से इरेज करके बनाया है। पहले पूरा डार्क कर दिया, देन नीडल इरेजर से इरेज किया, फिर उसको थोड़ा थोड़ा शेड करके लाइट टू डार्क या फिर डार्क टू लाइट जैसा भी आपको शेड देना है वो दिया। ओके। सो और ये रहा जो उन्होंने पहना था माला, जो वुडन की थी, जो भी पवित्र वुड रहता है उसके उसकी माला पहनी हुई है उन्होंने। और नेक शायद ठीक से बना नहीं था तो मैंने दोबारा उस पर लेयर डाली। फिर ये जो माला थी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। इन रियल अगर आप इस ड्राइंग को देखोगे ना काफ़ी अच्छी दिखेगी, क्योंकि बहुत मेहनत की है। 15 आवर्स मेरे लिए मैंने पहली ड्राइंग बनाई है जिसमें मैंने इतना टाइम दिया है। इसके अलावा और ये स्पेसिफिकली ऐसा था कि ये जो ड्राइंग है ये बनी है A3 साइज़ पे, और अभी तक मैंने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई हैं वो A4 साइज़ पे बनाई है। और ये जो आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, बार बार लाइट्स येलोइश दिख रहा है या फिर वो एकदम डार्क हो रहा है, इट इज़ बिकॉज कि मैंने एक दिन में ड्राइंग करा था। दिन में ड्राइंग करते तो जो सन रेज है वो आती है और उस कारण थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो शेड आपको दिखता है वो प्रॉपर नहीं दिखता है। तो उसके बाद से फिर मैंने कभी भी ड्राइंग अगर बनानी है तो आप दिन में मत बनाओ, क्योंकि जो सन रेज है वो कई बार आपकी जो शेड्स है उसको डिस्टॉर्ट करता है। जो एग्जैक्ट शेड आपको दिखना चाहिए या फिर वीडियो में जो आना चाहिए वो नहीं आता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके। और ये माला का जो पेंडेंट जैसा था ये भी वुडन का था, बहुत सुंदर था। ये बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि कई बार डिटेल्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो आपको चैलेंज करता है। जब आपको वो चैलेंज करता है कि हाँ अब मुझे बना के दिखा, तो उसकी बात कुछ और होती है। क्योंकि जब वो बन जाता है, जब आपसे बन जाता है, इट फील्स डिफरेंट। और एक चीज़ और, बहुत टायरिंग लगता है मुझे ये जो डार्केस्ट शेड बनाना। क्यों? क्योंकि बोरिंग भी है और टायरिंग भी है। आपको लेयर बाय लेयर करना है। पहले आप 2H करो, डिपेंड्स, 2H ना करके 2B करो, 2B से 4B, 4B से 8B, 8B से 6, 6। बाप रे बाप! सिर्फ इस डार्क शेड के लिए मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं इस डार्क शेड को अचीव करने के लिए। और पेंसिल में ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि जो डार्केस्ट शेड है वो बहुत मुश्किल अचीव करना। ऑल्दो अचीवेबल है, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। और हैंड अगेन मैंने ये जो शेड किया है, पहले तो मैंने लेयर बना दी थी, फिर मैंने देखा कि यार लाइट एंड शेडो है वहाँ पे, जो रेफरेंस है उसमें लाइट एंड शेडो था। तो फिर नीडल इरेजर से उसको इरेज किया, फिर लाइट एंड शेडो दिया, देन फाइनली मुझे एक प्रॉपर लुक मिला हैंड का। देन अगेन वेरी टायरिंग थिंग, आपको बैकग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड में भी डार्क बैकग्राउंड बनाना है। इतना मुश्किल यार, इतना मुश्किल कि आप क्या बताना चाहिए। इसको बनाने में मुझे फिर सेम आधा घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि अगेन 2B, 4B, 6B, 8B, 10B आपको लेयर बाय लेयर चढ़ानी होती है और हर बार आपको ब्रश से उसको स्मच करना होता है। और कई बार आप ये जो शेड्स बनाते हो उस टाइम पे आप पैचेस छोड़ देते हो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पैचेस ना छोड़ूं, क्योंकि जब आप पैचेस छोड़ देते हो ना तो जो पेपर है, जो अपोजिट साइड है, उस साइड आपको दिखने लगेगा। और ये रहा मेरा फाइनल वर्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में बिल्कुल बताइए कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।